हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो काउंसलिंग है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो आज की काउंसलिंग में सीट्स के रिगार्डिंग क्या स्टेटस रहा है और कल से जो साइंस स्ट्रीम की जो काउंसलिंग होने वाली है और उसके बाद जो कॉमर्स और वोकेशनल की काउंसलिंग होने वाली है उसमें आपको कितनी सीट्स मिलेंगी डाइट्स में, उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में मैं सारी बातें करने वाला हूं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अब जो आर्ट्स कैटेगरी है वहाँ पर जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये अपडेट्स आपको देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुबह जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर जो आज काउंसलिंग थी SC MNB कैटेगरी की आज काउंसलिंग थी। तो यहाँ पर जो डाइट है वहाँ पर 27 सीट्स थी। तो 65 जो सीट्स थी वो पहले ही रिजर्व हो चुकी थी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अदर कैटेगरी की, क्योंकि ऑल अदर कैटेगरी इन आर्ट्स उनकी काउंसलिंग भी आज थी, दूसरे सेशन में 1 बजे के बाद थी। तो उनकी जो सीटें थी वो आप चेक कर सकते हैं, 61, 18, 36, 10, 18, 9, 32 और 80 सीट थी कैटेगरी वाइज। तो जो SC MNB की सीट थी वो 27 थी। तो जब काउंसलिंग सुबह शुरू हुई थी तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो जिनको स्टेशन नियर बाय मिल रहे थे डाइट में, उन्होंने तो जो अपने स्टेशन है डाइट्स में वो ले लिए हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो भी SC MNB के जो स्टेशन थे वैकेंट थे, वो डाइट्स दूर थी, तो इसके लिए उन्होंने डिनाई कर दिया और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो एब्सेंट भी रहे हैं। तो जब काउंसलिंग 12 बजे के बाद 12:30 बजे तक जो सीट थी वो अवेलेबल थी, उसके बाद जो जितनी भी सीट थी SC MNB की वो ख़त्म हो गई है। तो अभी जो फ़िलहाल करंट स्टेटस है, जनरल BC SC R&O SC MNB इन सभी की जो सीट्स है वो फिल हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। किसी भी डाइट में अब आर्ट्स में इन कैटेगरी की कोई भी सीट्स नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि जो अदर कैटेगरीज़ के हैं तो उनकी कुछ सीटें जो हैं वो अभी भी डाइट्स में अवेलेबल हैं, बट वो अगर आप उस कैटेगरी में एलिजिबल हैं तो ही वहाँ पर आप जा सकते थे। अदरवाइज़ काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने प्राइवेट कॉलेज को ही प्रेफर किया है, क्योंकि उनको नियर बाय जो भी प्राइवेट कॉलेज था वहाँ पर गए हैं और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने डिनाई कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और कितने स्टूडेंट्स को सीट मिली है और कितने स्टूडेंट्स ने डिनाई कर दिया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो टोटल थे वो 614 स्टूडेंट्स थे आज काउंसलिंग के लिए। तो 318 स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं। जो उनको सीट मिली है वो 235 स्टूडेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने डिनाई कर दिया है वो 83 स्टूडेंट्स है और जो स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं वो 296 थे। तो क्योंकि काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है इसलिए पेंडिंग कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो जो 235 स्टूडेंट हैं उनमें से 27 जो स्टूडेंट हैं वो SC MNB कैटेगरी में थे और बाकी कुछ अदर कैटेगरी में थे। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली है, प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर किया है। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो 40,000 नियर अबाउट से शुरू होकर बाकी कॉलेज पे डिपेंड करता है उनकी कितनी फ़ीस रहेगी। बाकी अगर आप काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ कंसेशन भी मिल जाता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल स्ट्रीम्स की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं हर डाइट्स में और आपकी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होगा। और आपने कुछ बातों को बड़े ही ध्यान से सोच समझ के काउंसलिंग में जाना है, जिससे कि आप रिजेक्ट ना हो जाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल स्ट्रीम की कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी डाइट्स में और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उनकी 10 सीट्स हैं। BC कैटेगरी की 2 सीटें होंगी। SC R&O SC MNB की 2 सीटें होंगी। एक्स सर्विसमैन की 1 सीट होगी। BC एक्स सर्विसमैन की 1 सीट होगी। SC एक्स सर्विसमैन की कोई सीट नहीं है। फ्रीडम फाइटर की 1 सीट होगी। SC स्पोर्ट्स की 1 सीट होगी। तो यहाँ पर एक डाइट में 20 सीट्स होंगी। तो अगर आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स और वोकेशनल की सभी डाइट्स में 10 सीट्स हैं। तो जनरल की बात करूं तो वहां पर 5 सीटें हैं। BC के लिए 2 सीटें हैं। SC R&O
MNB के लिए एक एक सीट है। जनरल, BC, SC इन तीनों कैटेगरी की ही सीट यहाँ पर कॉमर्स और वोकेशनल में है। टोटल 10 सीट हैं एक डाइट में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 15 डाइट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी सीट्स होंगी। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी साइंस की तो वहाँ पर आपको क्लियर शो हो जाएगा जनरल कैटेगरी की कितनी है, SC BC कैटेगरी की कितनी है। सभी जो भी डाइट्स में जितनी भी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग पूरे पंजाब में जितनी भी सीट्स हैं वहाँ पर आपको प्रोजेक्टर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सुबह काउंसलिंग वाले दिन भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट्स होंगी साइंस स्ट्रीम के लिए। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम में अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेगी। तो काउंसलिंग में जाने से पहले आपने जिन बातों का ध्यान रखना है प्लीज़ वो बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिल रही है। तो क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात है कि आपने अपनी काउंसलिंग में टाइम पर पहुंचना है। अगर 9 बजे का टाइम है तो आप बिल्कुल 9 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि जो काउंसलिंग होती है वो 10 बजे के नियर अबाउट जो है वो शुरू हो जाती है, 10 साढ़े 10 बजे शुरू हो जाती है। तो अगर आप डिले होंगे, आप पे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो घर से ही कंप्लीट करके लेके जाइए। प्रॉपर 2 फोटोकॉपी सेट लेके जाइए, अपना जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाइए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट करके साथ में लेके जाना, वरना वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में समय लग जाएगा और जब आपकी टर्न आएगी तब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बिजी होंगे। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके जाइए। तो अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी करके जाना डॉक्यूमेंट्स की, सुबह टाइम पर पहुंच जाना। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर आपको अपनी चॉइस की डाइट नहीं मिलती है तो पहले से ही आप ध्यान में रखना कि आप कौन सी डाइट्स में बाद में जाना चाहते हैं। और अगर आपको किसी भी डाइट में सीट नहीं मिलती है, आपका मेरिट नंबर पीछे है, किसी भी डाइट में सीट ख़त्म हो जाती हैं, तो आपको चॉइस करके रखनी है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ये बातें जो है वो उसी समय पर आप नहीं सोच सकते हैं, इसलिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। क्योंकि अभी जो 4 दिन में काउंसलिंग चली है तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन रही है कि कई बार कुछ सीट्स जो हैं वो फिल हो जाती थी और जो कैंडिडेट थे वो उनको यही था कि हमने अपने होम डिस्ट्रिक्ट वाली डाइट्स में ही एडमिशन लेनी है, बट ऐसा नहीं होता था। फिर उनको कन्फ्यूज़न रहती थी, कुछ डिनाई कर देते थे, तो कुछ जो है वो किसी और डाइट में जो एडमिशन है वो ले लेते हैं और कुछ जो है वो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं। तो इन सभी प्रोसेस के बाद आपको मैं माइग्रेशन के प्रोसेस में भी बताऊंगा प्रॉपर कि आप माइग्रेशन कैसे करवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो जब 16 नवंबर को काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो एक वीडियो मैं प्रॉपर माइग्रेशन के बारे में बनाऊंगा। इसलिए जहां भी आपको सीट मिलती है मेरी तरफ से तो यही है कि आप ज़रूर अपनी सीट ले लीजिए। तो बाद में माइग्रेशन हो सकती है, कंफर्म भी नहीं है कि माइग्रेशन के बाद आपको अपना जो स्टेशन है मिल जाएगा, बट फिर भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो माइग्रेशन के बाद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं अगर वहाँ पर सीट वैकेंट होती है, या फिर म्यूचुअल करवा कर भी वो अपने स्टेशन में चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है, आज की काउंसलिंग का यही स्टेटस है कि अब आर्ट्स वाले जो हैं उनकी काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है। तो कल से जो साइंस और कॉमर्स एंड वोकेशनल ग्रुप्स की जो काउंसलिंग है वो है। तो आप अपनी प्रॉपर तैयारी करके जाइए, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए, कोशिश करिए कि बिल्कुल अपने टाइम पर पहुँचें। और जिनको भी सीट्स मिलती है वो प्लीज़ हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें कि हमें सीट्स मिल गई है, जिससे बाकियों को भी पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स को सीट मिल रही है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की ETT रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आगे और भी वीडियोज़ जो होंगी, जो भी टॉपिक्स होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।